बोला कुछ तो चाहत रही होगी इन बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है उन साथियों के लिए है जो जेबीटी के कैंडिडेट हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं। तो देखो, जो मैंने टॉपिक बनाए हैं, जेबीटी 1456 पदों पर एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गई है 28 सितंबर को। ठीक है, ये तो लगभग बच्चे सारे जागरूक हैं, सभी अपडेट रहते हैं, सभी को पता है कि 28 तारीख को एग्जाम डेट आ गई है। अब जो मैंने आपके लिए जो डाटा एकत्रित किए हैं 2008 से 2023 तक टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में कितने कैंडिडेट एस्टेट पास है। ठीक है, कितने ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि अब एस्टेट तो लाइफ टाइम हो गया है, तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितने कैंडिडेट पीआरटी में है, कितने टीजीटी में है और कितने पीजीटी में है, क्योंकि ये सारी वैकेंसियां जो नया नोटिफिकेशन है लगभग आ गया है, कुछ आने वाला है। एस्टेट क्वालिफाई कितने हैं। आरओएच रेस्ट ऑफ हरियाणा में जेबीटी के 1400 प्लस पदों पर भर्ती 100% आनी है। इस पर भी एक मैं आपको कोई रीजन है वो कारण बताऊंगा क्यों आएगी। ठीक है, एस्टेट 2024 जो नया एस्टेट है वो 2024 में कब होना है। ठीक है, और उस एस्टेट का क्या फायदा होना है, वो क्वालिफाई करना क्यों अनिवार्य है, तो थोड़े से समय में सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये सभी को पता है ये मेवात कैडर की 1456 पदों पर भर्ती है, 28 तारीख का एग्जाम है। इसमें सभी को पता है कि भाई इसमें 3 ही चरण है। एक तो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा 28 तारीख को, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल की फॉर्मेलिटी। ये 3 चीजें होनी है। स्क्रीनिंग जो एग्जाम होगा इसमें कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू नहीं है, और स्क्रीनिंग जो होगा, एग्जाम जो होगा, उसी के बेस पर उसमें एस्टेट कितने हैं, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि एग्जाम जो स्क्रीनिंग जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हम कितने मार्क्स अचीव करते हैं। लेकिन उससे पहले फिर भी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि देखो मैंने डाटा एकत्रित किया है कि 2008 से 2023 तक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट है वो लगभग 4,19,000 कैंडिडेट ऐसे हैं। लगभग में लगाता हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली जमा का निशान लगा देता हूं, ऊपर नीचे हो सकते हैं 100, 200, 20, 30। तो इनको सर्टिफिकेट जारी हो चुकी है। अब इनमें से लगभग जो देखो, अब लाइफ टाइम होने के बाद में सारे एलिजिबल हैं, पर कौन से एलिजिबल नहीं है, 60,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए हैं। ठीक है, ओवर एज होने के बाद इनकी जो पात्रता है वो रद्द हो चुकी है। हालांकि इस पर भी बातें चल रही है, बार बार निवेदन किया जाता है कि ओवर एज में भी छूट दी जाए। तो फिलहाल जो डाटा है वो लगभग 3,60,000 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई है एस्टेट। बात करें पीआरटी जेबीटी की, जूनियर बेसिक टीचर की बात करें, तो इसमें 1,71,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी पास किया है, एस्टेट पास किया है। टीजीटी में बात करें तो 1,45,000 के लगभग है। और वैसे मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी बना रखा है टीजीटी पीजीटी का, तो ये लगभग 1,00,000 कैंडिडेट। ठीक है, अब जो ओवर एज जो 60,000 के लगभग है, इनमें से जो जेबीटी है इनमें तो 18,000 कैंडिडेट है जो ओवरेज हो गए हैं, यहां 20,000 के लगभग कैंडिडेट है और यहां 30,000 के लगभग है, ये ओवरेज हो गए हैं। ठीक है, तो ये जैसे अप्रोक्सीमेटली डाटा मैंने लिया है। ठीक है, ये संख्या में भी था लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। तो अब देखो, बात करते हैं हम कि जेबीटी की जो 1456 मेवात कैडर की जो वैकेंसियां निकली हुई है। अब ये अलग बात है कि भाई ये एग्जाम, वैसे तो चुनाव से पहले ऐसा कमिटमेंट है कि ये जो भर्ती है ये चुनाव से पहले होनी अनिवार्य है। ठीक है, चुनाव से पहले होनी अनिवार्य है, तो इसमें साक्षात्कार तो है नहीं, केवल एग्जाम है, कंप्यूटराइज जमाना है, रिजल्ट निकालेंगे, तुरंत ज्वाइनिंग करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई 2008 से 2023 तक की एस्टेट है, तो ये भी कंफर्म है कि जो भर्ती जेबीटी की आई थी 2012 में आई थी। ठीक है, तो 2008 और 2012 यानी कि 2012 के बाद एक रीएड होने के बाद मेरे ख्याल से 2013 के एस्टेट को भी इसमें इंक्लूड किया गया था।
तो इसमें जो जेबीटी की भर्ती है 2012 से पहले एक बार तो 9,000 लगभग भर्ती हुई थी, फिर 2 बार 3-3 हजार की भी हुई है, तो 15,000 के लगभग तो जेबीटी यानी कि नौकरी लग चुके हैं। उसके बाद में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिसने जेबीटी की है तो उसने बीएड भी की है, उसने मास्टर डिग्री भी ली है, यानी कि वो पीजीटी की भी उसने पात्रता की है। तो टीजीटी पीजीटी की बहुत सी भर्तियां हो चुकी हैं, तो जेबीटी के कैंडिडेट बहुत पीजीटी में भी चले गए, बहुत भी डीएसएस में गए हो, कोई केवीएस में चला गया, कोई आरपीएससी में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से चंडीगढ़ में भी चला गया होगा। तो इस तरह से बहुत से कैंडिडेट यहां से निकल चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कैंडिडेट जो जेवीटी के जिसने एचटेट क्वालिफाई किया है वो इसमें इंक्लूड है। एक तो ये बात है। दूसरी बात हम करते हैं कि भाई अब जैसे टीजीटी पीजीटी पीआरटी की हो गई, अब आरओएच की बात करते हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा की। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ कि जेवीटी के लगभग 1335 कैंडिडेट हैं जिनकी पदोन्नति कह सकते हो, प्रमोशन कह सकते हो, जो टीजीटी में चले गए हैं। ये जेवीटी कैंडिडेट ये कहाँ चले गए हैं, ये टीजीटी चले गए हैं। तो ये लगभग लिस्ट आ गई है, अब ये यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो जेवीटी के 1335 पद है ये रिक्त है। तो ये भर्ती रेस्ट ऑफ हरियाणा की कंफर्म 100% आएगी, लेकिन वो चुनावों के बाद आएगी। ऐसा संभवतः ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये चुनावों के बाद आएगी। तो चुनावों के बाद आएगी तो ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती है इसके लिए एक फायदा तो ये है कि बहुत लंबे समय से जो भी साथी है, जो भी अध्यापक गण है, भावी अध्यापक गण है, वो इंतजार कर रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की, क्योंकि वो तो दोनों जगह क्वालिफाई करेंगे, जो भी एस्टेट पास है वो यहाँ मेवात में भी ये भी फॉर्म अप्लाई करेंगे और यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी, तो उनको डबल बार मौका मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एस्टेट। देखो एस्टेट का पूरा रोड मैप बिल्कुल तैयार है, पूरा खाका पूरा तैयार योजना बिल्कुल बन चुकी है। एस्टेट जो है, एस्टेट है वो अक्टूबर में होना तय हुआ है। ठीक है, और पहले 2023 का भी आपने देखा होगा, 22 में भी देखा होगा। ये जो प्रक्रिया है, जो भी नोटिफिकेशन है फॉर्म भरवाने की है, उसके बाद एस्टेट का एग्जाम है, 2 दिन बाद में रिजल्ट है, तो ये सारा जो भी प्रोसीजर है वो विद इन 1 मंथ यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ होना है। तो ये एस्टेट जो है, जो अक्टूबर 2024 में होगा, ये करना 100% अनिवार्य है। इसमें कंडीशन इसलिए है क्योंकि टीजीटी के लगभग 8,032 पदों को स्वीकृति मिल चुकी है। पीजीटी के निकले हुए हैं फॉर्म, फिलहाल उनकी भी एग्जाम डेट आई हुई है। ठीक है, उसके बाद आरओएच की, रेस्ट ऑफ हरियाणा की, जेवीटी की 1400 प्लस पदों पर भर्ती निकलनी है। तो उसके लिए एस्टेट आपका बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ही अनिवार्य है। तैयारी करते रहो और तैयारी बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि हम केवल वैकेंसियां देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, यहां तक सीमित मत रहो। तैयारी बहुत अनिवार्य है। आगे बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे, उन अवसरों को आपको लाभ उठाना है। और वो लाभ केवल तभी उठाओगे आप यदि टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। तो जो ओवर एज है तो वो तो ओवर एज हो ही गए, जो नए कैंडिडेट है उनके लिए ये जो एस्टेट है बहुत अनिवार्य होने वाला है। जिस तरह से एचएसएससी में सी और डी ग्रुप की जो भी भर्तियां होनी है वो सीईटी बेस पर होनी है, उसी प्रकार एस्टेट बहुत अनिवार्य है। और ये एस्टेट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, सारी योजनाएं बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो जो एस्टेट की जब हम तैयारी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जेबीटी टीजीटी पीजीटी सारी तैयारियां बिल्कुल सेम है, सेम सब्जेक्ट है, सेम हिंदी इंग्लिश है, सेम मैथ है, सेम साइकोलॉजी है, सेम हरियाणा जीके है, सारी चीजें सेम, करंट अफेयर्स भी सेम है। तो तैयारी लगभग सारी एक जैसी तैयारी है। तो एस्टेट की तैयारी बहुत ही सीरियस होकर आपको करनी है। तैयारी इतना शांत होकर करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। जो साथी नए हैं, आज की अपडेट इतनी है। जो साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें आपको पीजीटी के जो हर सब्जेक्ट की अलग अलग मैं एस्टेट पास क्वालिफाई कैंडिडेट की लिस्ट लेके आऊंगा। ठीक है, वो सारा डाटा मेरे पास तैयार है, टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, और सारी चीजें मैं डाटा एक हमेशा डाटा ही एकत्रित करता रहता हूं ताकि मैं आपको अपडेट में ज्यादा नई और लेटेस्ट और बिल्कुल करेक्ट अपडेट दे सकूं। तो इसके लिए एक बिना पैसे का सब्सक्राइब आपका बनता है। और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।